हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज करने वाले हैं हम चंद डायनेस्टी, जिसमें आपके 200 प्लस क्वेश्चंस रहेंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोमचंद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो सोमचंद और चंद वंश की शुरुआत यहाँ से होती है। फटाफट कमेंट कीजिएगा इसमें से कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सही स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो देखो, वैसे चंद जो डायनेस्टी है इसकी स्थापना जो राजबूंगा किला है चंपावत वहाँ से होती है और इनका मूल निवास प्रयाग में गंगा पार झूसी माना जाता है। और चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इसने कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था शुरू करी थी। इसके समय कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत हुई थी। इसके प्रशासनिक कार्यों के कारण इसे मौलिक पंडित भी कहा जाता था और इसने अल्मोड़ा में राजबूंगा किले का निर्माण कराया। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि राजबूंगा किले चंपावत से इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है वो है फोर्थ। सही कौन है? 1 2 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर है। हालांकि जो इतिहासकार है इसकी स्थापना को, चंदवंश की स्थापना को लेकर के मतभेद बना रहता है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि चंदवंश की जो शुरुआत हुई वो 1020 से लेकर 1025 के बीच में सोमचंद ने करी थी। किसने करी थी? सोमचंद ने करी थी, ऐसा माना जाता है। ब्रह्म और दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि सोमचंद 27 आदमियों को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आए हुए थे, जिसे काली कुमाऊं की सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन दहेज में दी, क्योंकि उसने अपनी बेटी का विवाह सोमचंद से कराया था और दहेज स्वरूपी चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, क्योंकि ऑलरेडी 200 प्लस क्वेश्चन है तो फिर वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। चंद राजवंश के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है आपसे पूछा गया है। बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को चंद राज्य में नहीं मिलाया था। भेटा ताम्रपत्र में किशन चंद को महाराज कुमार कहा गया है। एंड मल्लों ने उत्तराखंड के शिरा क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था। भारती चंद ने जब डोटी राज्य से चंद राज्य को मुक्त कराया तो उस समय डोटी पर मल्ल वंश का शासन था। तो इन्हें मणकोटी राज्य को चंद राज्य में मिलाया था, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ये वाला आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। और बालो कल्याणकालीन ताम्रपत्र कल्पानीगाड़ पिथौरागढ़ से मिले हुए हैं। बालो कल्याण चंद भीष्मचंद का गोद लिया है बेटा था, ऐसा माना जाता है, और जिसके विस्तृत विजय के कारण सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि इसने ली थी, है ना। कल्याण चंद के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से तैयार हुई और अल्मोड़ा में ही स्थित राजधानी को राजापुर कहा। मणकोट राज्य को इसने चंदों में, मतलब चंद राज्य में मिलाया था। गंगोली और दानपुर पर कब्जा बालो कल्याण चंद के समय ही हुआ। ठीक है, लाल मंडी किले का निर्माण अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा में नेला पोखर किले का निर्माण भी इसी ने कराया। बालो कल्याण चंद का विवाह डूटी के मलवंश की राजकुमारी के साथ हुआ। विवाह के बाद रैका राजा हरिमल ने अपनी बहन को दान स्वरूप सौर का प्रांत दिया, लेकिन बालो कल्याण चंद को तो सीर प्रांत भी चाहिए था। और अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जो रुद्रचंद है उसने सीरगढ़ के किले पर 7 बार अटैक भी किया। ठीक है, चलेगा अगला यहाँ पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड से प्राप्त ताम्र अभिलेख तथा उनसे संबंधित राजा राजकुमार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कल्पानीगाड़, भेटा ताम्रपत्र, बालो कल्याण चंद। त्रिशूल देखो ये आपका किससे है? पंवारों से रिलेटेड है, तो गलत। खेती खान ताम्रपत्र सुजान कुंवर, हुड़ैती ताम्रपत्र कुंवर रत्नचंद। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हुआ। राजबूंगा किला कहाँ है? चंपावत से किस वंश की स्थापना हुई थी? चंद वंश, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करिएगा।
तो सूची एक किला और संबंधित राजा यहाँ पर दिया गया है। खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? भीष्मचंद। लाल मंडी किले का कल्याणचंद, मल्ला महल किले का रुद्रचंद और राजबुंगा सोमचंद यहाँ पर, यानी कि 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? तो वो कौन सा ताम्रपत्र है जिसका संबंध चंद शासकों के टैक्स यानी कि कर से है? मोनाकोट ताम्रपत्र। किससे है? मोनाकोट ताम्रपत्र। लोहाघाट और हुड़ेती ताम्रपत्र में किसका उल्लेख मिलता है? रत्नचंद का उल्लेख मिलता है। और मतलब कल्पानी घाट जो ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से, वो बालो कल्याण चंद के बारे में जानकारी देता है है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? तो वो कौन सा काव्य है जिसमें चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? मानोदय काव्य। कौन सा है? मानोदय काव्य, ऑप्शन सी। बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो इसने अपनी राजधानी जो है वो चंपावत से स्थानांतरित करी थी। कहाँ? सो ध्यान रखिएगा 8th का ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्मोड़ा। कहाँ पर? मैंने कहा था ना बालो कल्याण चंद की, जब बताया था कि राजधानी जो है इसके समय तैयार हो गई थी कंप्लीटली, और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा। नेक्स्ट है, चंद शासकों के समय सिक्का टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र रहा है। तो जो सिक्का टकसाल और ताम्र उद्योग का केंद्र था वो था अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? चंद शासक और समकालीन मुगल शासक। रुद्रचंद अकबर था, भारती चंद औरंगजेब यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। और बाज बहादुर चंद शाहजहां, गरुड़ ज्ञानचंद, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पर रॉन्ग है। चंद शासकों द्वारा किस मुगल शासक को प्रसन्न करने हेतु अल्मोड़ा जनपद का नाम आलमनगर रखा था? तो किसके समय रखा था? तो यहाँ पर हो जाएगा औरंगजेब। चंद शासकों द्वारा मुगल शासक को प्रसन्न करने के लिए अल्मोड़ा जनपद का नाम आलमनगर, औरंगजेब को प्रसन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्या है कि चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है इनके बारे में बताइएगा। यह उत्तराखंड का एक सैन्य अभियान में गया था। यह प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर झूसी का निवासी था। इन्होंने दही से प्राप्त भूमि पर एक किला बनाया जो आगे चलकर राजबुंगा के नाम से जाना जा गया। इसका विवाह एक कत्यूरी राजकुमारी से हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सी, ये उत्तराखंड एक सैन्य अभियान पे गया हुआ था, ये गलत है। बद्रीदत्त कहते हैं कि ये अपने 27 आदमियों को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर गए थे, जहां पर सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन दहेज में दी और अपनी बेटी का विवाह इससे किया था, और चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट दी थी, ठीक है। और सोमचंद ने इसमें क्या बनाया था? इसमें राजबुंगा किले का निर्माण करा था, तो ये गलत हो जाएगा। और सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था, जो प्रयाग के शासक चंदपाल फुर का वंशज, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। वहीं एटकिंसन, वॉल्टन और बद्रीदत्त पांडे जो हैं वो चंदों का मूल स्थान जो है प्रयाग के निकट झूसी बताते हैं, जबकि इलियट जो है ये कहते हैं कि नहीं, चंदों का मूल निवास झांसी था। सोमचंद ने 4 किलेदार भी अपॉइंट किए थे, कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी, जो कहाँ के थे? मूलतः, जिन्हें चाराल या चार आल भी कहते थे, है ना। सबसे पहले सोमचंद ने दोनकोट यानी कि दोनकोट के रावत राजा को परास्त किया यानी कि हराया। सोमचंद ने मेहरा और फरदयालों को मंत्री और सेनापति बनाया, जिसका मुख्य सेनापति कालू तड़ागी था। तो ये पूछा जाता है कि कालू तड़ागी किसका जो था मुख्य सेनापति था। मेहरा लोग कटोलगढ़ व फरदयाल लोग डुंगरी में रहते थे। सोमचंद ने विधिवत रूप से पंचायती राज व्यवस्था अपनी शुरू करी थी। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति करी थी। कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक सोमचंद को ही माना जाता है, और इसने समाज को 8 वर्गों में विभाजित किया था। सोमचंद जो था ना,
सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था। डोटी के राजा मलवंशी, जिन्हें रैका कहा जाता है। सोमचंद के समय जयदेव मल डोटी या राई का राजा था। मलवंश का पहला राजा वामदेव, जिसकी राजधानी चंपा थी। वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा था। सोमचंद का उत्तराधिकारी और दूसरा चंद शासक कौन था? आत्मचंद, कत्यूरी रानी से उत्पन्न हुआ, जिसने 20 वर्षों तक शासन किया। तीसरा चंद शासक पूर्णचंद ने शासन किया था। उसके बाद चौथा आता है इंद्रचंद, है ना। इंद्रचंद ने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। चलेगा, क्योंकि एटकिंसन जो है ना वो कहते हैं कि इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का काम शुरू किया और रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी, जैसे पटरंग वाली भी कहा जाता। तो ये एटकिंसन के अकॉर्डिंग है। अभी धीरे धीरे चीज़ें आती रहेंगी तो वहाँ पर मैं आपको बता। क्वेश्चन नंबर 13, मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? तो बताइएगा यहाँ पर मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित जो ताम्रपत्र हैं वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट कमेंट करिएगा आप लोग। तो देखो भाई, अगर यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13th का ऑप्शन है बास्ते ताम्रपत्र। किसमें है? बास्ते ताम्रपत्र। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखो मैं ना कुछ आपको ताम्रपत्र बता, जैसे आपने तालेश्वर ताम्रपत्र, इसका संबंध पौरव वंश से है। पांडुकेश्वर का कत्यूरिया कार्तिकेयपुर वंश से। मझेड़ा का चंद वंश यानी कि बम चंद वंश और बम शासक से है ना। बालेश्वर का क्रांचल देव से है। पाभे ताम्रपत्र एक आता है, पाभे ताम्रपत्र का संबंध विजयचंद से है। ठीक है, और इसके अलावा त्रिशूल अभिलेख जो है ना, त्रिशूल गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख डोटी शासक और अशोक प्लस क्रांचल देव से इसका संबंध है। एक आता है आपका गोवासा जो है उसका संबंध किससे है? यहाँ पर ज्ञानचंद से है। एक है मझेड़ा, कौन सा है? मझेड़ा ताम्रपत्र यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो मझेड़ा ताम्रपत्र का संबंध ज्ञान किससे हो जाएगा? विजय वंशा से हो जाएगा। बालेश्वर का किससे हो जाएगा? भीष्म चंद से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? भीष्म चंद। और मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध लक्ष्मी चंद से हो जाएगा, है ना। बरम ताम्रपत्र का जगत चंद से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखने हैं। कुछ आपके ताम्रपत्र जो है वो पूछे जाते हैं। एक है आपका जाख ताम्रपत्र, जिसका संबंध भारती चंद से है। शेराकोट खड़कोट जो ताम्रपत्र ज्ञानचंद से। मानेश्वर ताम्रपत्र अभय चंद से। तो ये सारी चीज़ें आपके कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो आपको बताएं। चलिएगा, धीरे धीरे आते रहेंगे और इनको मैं बताती रहूँगी। फिलहाल है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत, उसके बाद तो ये मांडलिक राजाओं की कहाँ से मिलती है भाई? बास्ते ताम्रपत्र। नेक्स्ट है किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत और उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई थी? चंदों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो मिलाइएगा। उनका कार्यकाल आपने मिलाना है। भारती चंद का 1437 से 1477 तक रहा है। अभय चंद का बताया था अभी कौन सा ताम्रपत्र है? कमेंट करो। 1344 से 1374। त्रिलोक चंद 1396 से 1303। वीरचंद 1065 से 1080। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 ऑप्शंस डी, 15th का ऑप्शन डी। चंद काल में कुमैया खिल्लत क्या थी? तो कुमैया खिल्लत क्या हुआ करती थी? सो 16th एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पोशाक हुआ करती थी। क्या होती थी? पोशाक। यहाँ पर ध्यान रखना है। निम्न में से चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपने इनके बारे में पढ़ा था, सोमचंद। ऑप्शन बी सही विकल्प का चयन करना है। चंद राजा और समकालीन डोटी नरेश। तो बताओ भाई इनके बारे में। सोमचंद तो अभी बताया भी था कौन सा डोटी राजा था। सोमचंद जयदेवमल आ जाएगा, और भारती चंद जयमल या यक्षमल आ जाएगा। उद्योगचंद देवपाल आ जाएगा,
यानी कि ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑप्शंस डी क्या हो जाएगा, ऑप्शंस डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला और कूट के माध्यम से सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। किसके बारे में बात हो रही है, कीर्तिचंद। तो जल्दी से बताओ भाई कीर्तिचंद के बारे में यहाँ पर कौन सा, तो कीर्तिचंद जो था वो रतनचंद का बेटा था, है ना, और नाथ संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। इसने गढ़वाल शासक अजयपाल को हराया। कीर्तिचंद ने बारामंडल, विसौद, खगमरा कोट, श्योनरा, कोटली, कैंडोरो, बोरारो इनको क्या करा था, अपने राज्य में मिलाया था। तो 19 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शंस डी। जो राजा कीर्तिचंद था इसके समय नागनाथ सिद्ध नाम से एक योगेश्वर चंपा बताए थे। और कीर्तिचंद के बाद प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद, भीष्मचंद जो है वो राजा बनते हैं। इसमें जो जिसके बारे में पूछा जाता है वो है फिर भीष्मचंद, है ना चलेगा। और ताम्रपत्र भी मिला हुआ है इससे भीष्मचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। 20 कीर्तिचंद अजयपाल, ज्ञानचंद द्वितीय फतेहपति शाह, जगतचंद पृथ्वीपति शाह एंड लक्ष्मीचंद मान शाह। तो बताओ भाई इसमें से कौन सा गलत वाला स्टेट है, गढ़वाली शासक समकालीन नहीं थे। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम किसकी, यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन जगतचंद। कौन सा हो जाएगा, जगतचंद यहाँ पर गलत आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर जगतचंद आ रखा है, तो जगतचंद जो है ना इसके समय को कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है ना, स्वर्णकाल माना जाता है। तराई भाबर से 9 लाख रुपए की आय जगतचंद के समय ही होती थी। और जगतचंद ऐसा माना जाता है कि खुद मिलनसार व्यक्ति और प्रजा का हितैषी था, है ना। राजकाज के पहले वर्ष लोहा, बागड़ और बधानगढ़ से गढ़ सेना को मार भगाया था इसने। और श्रीनगर में जगतचंद व फतेशाह के बीच युद्ध हुआ जिसमें गढ़ नरेश देहरादून भाग गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन था ना, पृथ्वीपति शाह नहीं था, तो कौन था, फतेह शाह था, है ना। उसने श्रीनगर में कब्जा कर एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। जगतचंद के समय फतेह शाह ने कथियूर घाटी में अटैक किया और बैजनाथ घाटी को लूटने के बाद गरसार ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया था। जगतचंद ने मुगल बादशाह को कीमती पहाड़ी चीजें भेंट की थी। मुगल शासक ने उसे अभयदान भी दिया था। और जगतचंद एक ऐसा था, पूछा जाता है कि जुआरियों पर, देखो 2 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके समय को कहते हैं, किस चंद शासक के, तो जगतचंद आ जाएगा। दूसरा यहाँ से आता है कि जुआरियों पर कर किसने लगाया था, तो इसी ने लगाया था। बाद में से चेचक हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। जगतचंद का बरम, कौन सा, बरम या मुआनी, याद रखना मुआनी ताम्रपत्र से पता चलता है कि ज्ञानचंद के समय वीरेश्वर जोशी वैद कुंडी ने बधानगढ़ की जासूसी की। ठीक है, ज्ञानचंद ने वीरेश्वर जोशी को जमीन रौत के रूप में दी। जगतचंद ने 1000 गाय दान की, जिस कारण इसे गोसहस्त्र दान भी कहते थे। तो ये जगतचंद के बारे में था, इसमें बीच में ज्ञानचंद भी आया था। चलिएगा अगला है, चंदकाल में किस स्थान को बक्साड़ के नाम से जाना जाता था। तो बक्साड़ के नाम से किसको जानते थे, ऑप्शन बी रुद्रपुर। किस चंद शासक ने बाजपुर नगर को बसाया था। तो बाजपुर नगर को बसाने वाला कौन था, बाज बहादुर चंद। कौन था, बाज बहादुर चंद, ऑप्शन सी, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था। तो उस समय जो था 23 ब्रह्मदेव। किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया है, इन तीनों ने ही बताया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियट ने बताया था झांसी। ठीक है, चंद शासक और उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। महेंद्र चंद का टाइम पीरियड है 1788 से 90 के बीच में।
शिवचंद का है 1788 से कुछ माह तक। प्रद्युमन चंद का है आपका 1779 टू 1786। दीपचंद हो जाएगा 1747 टू 1777। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी? ब्रह्मदेव कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी किलेदारों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? सोमचंद। कुमाऊं के नायक जातियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? नायकों ने चंदवंश के हरिचंद को परास्त कर राज्य पर अधिकार किया। इनकी उत्पत्ति भारती चंद के समय हुई थी। एंड नायकों को चंद सैनिकों की अवैध संतान समझा जाता है। इनकी उत्पत्ति डोटी युद्ध के समय हुई थी। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? गलत है, वो आपसे पूछा गया है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना। भारती चंद, पवाड़ों में भारती चंद और कुमाऊं की विरागना भागा धोनियायन के द्वंद्व युद्ध का वर्णन भी मिलता है। और जो ये भारती चंद था ना, यहाँ पर 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए यहाँ पर गलत है, बाकी तीनों सही है। तो भारती चंद के बारे में मैं बता रही हूँ, जो कि पराक्रमी और साहसी राजा माना जाता है। और इन्होंने डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर अटैक भी किया था। जो भारती चंद था, इसकी सेना या कटक में सभी जाति और धर्म के लोग थे, है ना। तो ये ध्यान रखना, डोटी के अभियान के तहत एक नायक जाति की उत्पत्ति होती है। हुड़ैती ताम्रपत्र इसी से जुड़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग भारती चंद ने 1451 ईस्वी में एक गांव दान में देने का भी वर्णन मिलता है। नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की अवैध संतान थी। भारती चंद ने अपने पुत्र रत्नचंद की सहायता से सौर, सिरा, थल पर अधिकार किया था, है ना। सौर या पिथौरागढ़ में मल्ल वंश का शासक बमसा और सौर के महाराजा मल्ल राजा विजय बम की जानकारी मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है, जिसका शासक भारती चंद ने समाप्त किया था, मतलब शासन। और सौर से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1337 का प्राप्त हुआ था। खेती खान ताम्रपत्र में भारती चंद के दूसरे बेटे सुजान कुंवर का उल्लेख मिलता है। तो ये ताम्रपत्रों से कई बार क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति किसने करी थी? बताया था ना, संस्थापक था, उसी ने करी थी। ऑप्शन ए सोमचंद। सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक कौन था? तो मैंने बताया था उसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? ऑप्शंस डी आत्मचंद। निम्न में से रैका किसे कहा जाता था? तो रैका भी बताया था डोटी राजाओं को। चंदवंशीय राजा रत्नचंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? किसके बारे में? रत्नचंद। देखो, लोहाघाट और हुड़ैती ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है। भारती चंद के बाद उसका बेटा रत्नचंद गद्दी पर बैठता है, जिसके समय डोटी में नागमल्ल ने विद्रोह किया, जिसका लगभग 11 वर्ष शासन रहा। रत्नचंद ने नागमल को हराकर फिर से डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित किया। और रत्नचंद ने थल के राजा सूरसिंह मेहरा को भी हराया। रत्नचंद पहला चंद शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त का काम किया और जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब बताइएगा 32 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शंस डी। चंद शासकों द्वारा अपनाई गई, 32 का ऑप्शन डी नेक्स्ट है। चंद शासकों द्वारा अपनाई गई भू वर्गीकरण प्रणाली के तहत वह भूमि क्या कहलाती थी जिसकी आय सेना के सरदारों को सेना रखने, उसका उचित प्रबंध करने के लिए दी जाती थी? अक्ता क्या कहते थे? अक्ता। 33 ऑप्शन बी। सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना अनुमानित मानी है 1020 से 1025 ऑप्शन से, है ना। तो 34 का ऑप्शन से तृतीय चंद शासक पूर्ण चंद का शासनकाल रहा था। तो इसका जो शासनकाल माना जाता है तीसरे का, वो है आपका 1066 से 1084। कब से? 1066 से 1084। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑप्शंस बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? भाई चौथा चंद शासक जिसने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, इंद्रचंद यहाँ पर हो जाएगा। और एटकिंसन कहते हैं कि इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का काम शुरू किया था, है ना। अगला है इंद्र राजा तो जो था वो घमंडी माना जाता है, मतलब इंद्र जैसा नाम वैसा इंद्र के समान आपको घमंड समझता था। इंद्रचंद का उत्तराधिकारी संसार चंद था, जिसके बाद चंद शासक में सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद बने। वीणाचंद कुमाऊं का विलासी राजा था जिसको खस राजाओं ने हराया, और वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर फिर से राज्य पर कब्जा किया था। अशोक चल के समय चंद शासक वीरचंद था, जिसकी मृत्यु मानी जाती है 1206 में हुई, और वीरचंद का उत्तराधिकारी नरचंद लगभग 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा? एटकिंसन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद शासक को खस राजाओं ने हराया था? तो अभी बताया था ना, खसों ने किसको हराया था? वीणाचंद कुमाऊं का विलासी राजा, जिसको खस राजाओं ने हराया था। तो यहाँ पर वीणाचंद। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है और आपने पढ़ा भी है ना? विशाल का किला, भाई अल्मोड़ा में। गोलचौड़ का किला, तो गोलचौड़ चंपावत में राजा गौरिल ने बनाया था। 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज रॉन्ग। बैराट का किला, कालसी देहरादून। कलुआगढ़ी का किला, रांझा गांव रुड़की, ऑप्शंस बी। क्रांचल देव के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं? तो देखो, डोटी का राजा था अशोक चल। इसने कमादेश यानी कि काली कुमाऊं और केदार भूमि पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य के कुछ भाग को अपने अधीन किया। अशोक चल के आक्रमण की जो जानकारी है वो 1191 ईस्वी के गोपेश्वर त्रिशूल लेख और 1209 के बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है। ठीक है, तो याद रखना है गोपेश्वर त्रिशूल लेख और बाड़ाहाट किससे रिलेटेड? पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में जो शिलालेख है उसमें अशोक चल को खशदेश का राजाधिराज कहा गया। पुरुषोत्तम पंत के बोधगया अभिलेख से ही पता चलता है कि कमादेश या काली कुमाऊं पर अशोक चल के सामन पुरुषोत्तम सिंह के वंशजों का शासन था, है ना, जो लगभग 1180 से 1210 के बीच रहा होगा, जिसकी राजधानी चक्रवाल थी। गोपेश्वर लेख में अशोक चल को गौड़ वंश और वैरात कुल, नेपाल का दुलू का निवासी बताया गया और बौद्ध धर्म का अनुयायी। अशोक चल का राज्य बाड़ाहाट से लेकर बैरात या पश्चिमी नेपाल तक और दक्षिण में शिवालिक तक फैला था। अशोक चल का राज्य 3 चक्रों में बैठा था, बैरात, कमादेश, केदार भूमि। जैसे ही अशोक चल की मृत्यु होती है उसके बाद डोटी पर क्रांचल देव का आधिपत्य हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट 1212 के आसपास। क्रांचल देव ने काली कुमाऊं में स्वतंत्र हो चुके खस राजाओं को फिर से जीता और जीतकर कुछ समय के लिए कमादेश पर अपना अधिकार किया, और चंपावत के ही बालेश्वर मंदिर के दान पत्र से क्रांचल देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त होता है। बालेश्वर लेख में क्रांचल देव के 10 मांडलिक राजाओं के नाम है, ऑप्शन सी, जिसमें 3 चंदवंशी मांडलिकों का उल्लेख किया गया है। वहीं बास्ते ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख है। इनका अधिपति शक्तिबम था, जो मूलतः कहाँ का था? नेपाल का। मांडलिक क्या होते थे? तो मांडलिक ऐसे सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन चलाते थे। दुलू स्तंभ लेख में क्रांचल देव के बेटे का नाम अशोक देव मिलता है, और क्रांचल देव के समय निर्माण की 2 शैलियां, कत्यूर शैली और नाग शैली प्रचलित। तो कत्यूर शैली, इसमें मंदिर का शिखर उभरा और ऊंचा होता था, नाग शैली में शिखर नीचे होता था। तो ये इसके बारे में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंदवंश का संस्थापक किसे माना है?
थोहरचंद किसको माना है? थोहरचंद को माना है। 1813 का है ये। जो गढ़वाल रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल है, इन्होंने इसको माना है ना। किंगडम ऑफ नेपाल 1881 के लेखक फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखा कि थोहरचंद झूसी से आकर नेपाल राजा के यहाँ नौकरी की थी। और वहीं हर्षदेव जोशी थोहरचंद को कुमाऊं के चंदवंश का संस्थापक भी माना। तो किसने क्या कहा है वो ध्यान रखना। और एटकिंसन कहते हैं कि थोहरचंद का राज्यारोहण 1261 में हुआ और उसने शासन 1281 तक किया था, है ना। तो चलेगा, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बारे में, थोहरचंद के बारे में, थोहरचंद का उत्तराधिकारी कल्याणचंद पहला था, जिसके बाद त्रिलोकचंद अभयचंद आता है। अभयचंद पहला चंद शासक था जिसका प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेख से मिलती है। और अभयचंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का चंपावत के मानेश्वर नौले से मिला। कर्मचंद ने 1 वर्ष शासन करने के बाद मणिकुटी राजा के पास चला जाता है, जिसके बाद ज्ञानचंद गद्दी पर बैठता है। कुमाऊं का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? हर्षदेव जोशी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग इसलिए याद रखना जरूरी है। सो 42 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थोहरचंद। कौन सा हो जाएगा? 42 का ऑप्शन सी, थोहरचंद, पहला चंद शासक जिसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। अभयचंद, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में मानेश्वर मंदिर चंपावत में भित्ति अभिलेख खुदवाया? इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। अभयचंद ने। किसने? अभयचंद ने। अभयचंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बालेश्वर मंदिर लघु स्तंभ लेख का संबंध अभयचंद से है। अभयचंद ने गढ़नरेश सहसपाल को हराया। चौकिनी बोरा मंदिर चमोली अभिलेख अभयचंद का है। यह पहला चंद शासक जिसकी प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। सो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शंस बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस बी। धीरे धीरे आपको सब चीज़ पता चलेंगी कि किसके समय क्या क्या, कौन कौन क्या सारी चीज़ें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था कौन था? तो ये था गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, 29वां राजा माना जाता है। और 1378 का एक ताम्रपत्र मिला जिसमें अभयचंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराने का वर्णन मिलता है। ज्ञानचंद पहला शासक था जो दिल्ली दरबार में गया, जिसके समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन बी। तो इस किसके समकालीन कौन था ये पूछेगा। और फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को क्या उपाधि दी? गरुड़ की। और तराई का क्षेत्र इसको सौंपा था। एटकिंसन कहते हैं कि उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 51 के अराउंड था। अगला है, तो अगर इनके अकॉर्डिंग पूछेगा फिर ध्यान। ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में कटेहरियों का शासन था। ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह गरुड़ और वह विष्णु का उपासक था। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया और सेरा का विजेता भी कहा गया है। मझेड़ा ताम्रपत्र कहता है कि ज्ञानचंद के समय एकमात्र सामंत राजा विजयबम था। और वहीं गोबासा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने 1418 में देवराज तिवाड़ी को एक ग्राम की वृत्ति दान में दी। दरबारी व्यक्ति जस्साह कमलेखी ख्वास के कहने पर नीलू कठायत के 2 बेटों की आंखें निकलवा दी थी। और नीलू कठायत ज्ञानचंद का वीरवान सेनापति था जो कपरौली गांव का रहने वाला था, जिसे राजा ने कुमैया खिल्लत दी थी और एक प्रकार की पोशाक होती है। और गरुड़ ज्ञानचंद के उत्तराधिकारी हरिचंद और दानचंद थे। चले, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित ताम्रपत्र। तो अब बताइए भाई, इनसे रिलेटेड ताम्रपत्र कौन कौन से हैं? 47 फटाफट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक तो सेरा खड़कोट ताम्रपत्र, गोबासा ताम्रपत्र, मझेड़ा ताम्रपत्र। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शंस हो जाएगा सी, 47 का ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। गरुड़ किस चंद शासक का राज्य चिन्ह था?
ज्ञानचंद। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? गरुड़ ज्ञानचंद। कुमाऊं में चंद राजाओं व शासन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्रचंद था। चंद वंश का अंत 1792 नेपाल के गोरखाओं ने किया। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत चंद राजाओं ने करी थी। वर्तमान रुद्रपुर नगर का निर्माण रुद्रचंद ने कराया था। तो यहाँ पर जो गलत है वो है आपका ऑप्शन बी। कुमाऊं इतिहास में पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था? बताया था कौन था भाई यहाँ पर? भारती चंद। कौन था? भारती चंद। चंदकालीन सीरा राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। सीरा वर्तमान डेडीहाट में स्थित था और डोटी के मल्ल शासकों के अधीन था। क्या ये सही है? भारती चंद के समय सीरा में कल्याण मल्ल का शासन था। भारती चंद ने सीरा में डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। बसेड़ों ने 1452 से लेकर 1539 ईस्वी तक शासन किया। सही विकल्प बताना है। चारों के चारों ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। चारों के चारों क्या है? करेक्ट है। तो सीरा का मतलब क्या होता है? तो सीरा का अर्थ होता है भोजन या खीर होता है, जो अभी क्या है वैसे इसका राजस्थान का डीडीहाट में डोटी के मल्ल शासकों के अधीन। सीरा के मल्ल स्वयं को राय या रैका राजा कहते थे और ये मल्ल वंश का संस्थापक जगतमल को मानते हैं। भारती चंद के समय डोटी या नेपाल के शासक जयमल या यक्षमल था, जिन्होंने सीरा को अपने राज्य में मिलाकर इसे पर्वत डोटी कहा। भारती चंद के समय सीरा में कल्याणमल का शासन था। सीरा में भारती चंद ने डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत बनाया। डुंगरा बसेड़ा के बाद मदन सिंह और राय सिंह सामंत अपॉइंट होते हैं और 1539 में डोटी राजा रायमल सीरा का शासक बना, जो सीरा का 11वां शासक माना जाता है। इसके बाद शोभामल शासक बनता है। शोभामल ने अपनी बेटी का विवाह बालो कल्याणचंद के साथ किया और कल्याणचंद के बेटे रुद्रचंद के समय हरिमल सीरा का शासक था, जिसे रुद्रचंद ने 1590 के अराउंड हराया था। और रुद्रचंद ने थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिव मंदिर बनाया। रुद्रचंद ने शिरा में भूमि का विधिपूर्वक बंदोबस्त भी कराया और सिरों से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र कब प्राप्त हुआ है? 1353 में। नेक्स्ट है कि डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ पर था? तो पहला पड़ाव जो था वो था कटकू नौला। कहाँ पर था? कटकू नौला। 54th ऑप्शन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो बताइएगा अगला क्वेश्चन। चंद शासक रुद्रचंद के समय सीरा का शासक कौन था? सीरा का शासक था उस समय कौन? ऑप्शन सी हरिमल। कौन था? हरिमल था। बालो कल्याणचंद के बाद 45वां शासक रुद्रचंद गद्दी पर बैठता है, ठीक है, और ये स्वतंत्र राजा माना जाता है। अकबर का समकालीन था। 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की और रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खालें, मूल्यवान वस्तुएं भेंट की। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया और उसे तब से जमींदार कहना स्टार्ट किया। अकबरनामा के अकॉर्डिंग रुद्रचंद की 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई और रुद्रचंद के बीरबल से अच्छे संबंध हैं। अबुल फजल के आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दिखाया गया है। रुद्रचंद ने पुरखू या पुरुषोत्तमपन की सहायता से अस्कोट, दारमा, जोहार क्षेत्रों को जीता था, ठीक है। और वहीं रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया। उसके समय तराई पर हुसैन खान ने कब्जा किया। रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर एवं अल्मोड़ा में मल्ला महल और महल के अंदर रामशिला मंदिर बनवाया। रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण यानी कि रसोइयों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बनाई थी। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पंचबिड़िये या तिथानी और उनके नीचे हलिये या पितलिये ब्राह्मणों के वर्ग बनाए। औली ब्राह्मणों के वर्ग का कार्य ओले पड़ने पर सतर्क करना था। औली ब्राह्मणों के लिए गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किए गए और घरों का कार्य करने के लिए छयोड़े यानी कि पुरुष दास, छोड़िया यानी कि महिला दास नियुक्त की। सीरा के विजय के बाद अस्कोट, दारमा, जोहार रुद्रचंद के अधीन हो जाते हैं और सीरा यानी कि डीडीहाट से रुद्रचंद की भूमि संबंधी दस्तावेज भी मिलते हैं।
रुद्रचंद ने ही सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई। इसमें ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया। रुद्रचंद ने ही समस्त सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 विस्वा कहा। और चंदों के समय भूमि के मालिक को क्या कहते थे? थातवान। और गांवों से अनाज का 1/6 भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खसों को दिया गया। रुद्रचंद ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कहाँ भेजा? कश्मीर और काशी। रुद्रचंद के समय के 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई है। त्रैवणिक धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम और उषा राग गोदे। और सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक है ना। और कुर्मांचल में रुद्रचंद को हर्ष शिलादित्य के नाम से जानते हैं। इसने बुखुड़िया कर लगाया था। रुद्रचंद और मुगल सेनापति के मध्य इक्का युद्ध हुआ जिसे रुद्रचंद ने जीता। रुद्रचंद के डीडी हाट यानी कि सिरा से भूमि संबंधी दस्तावेज भी मिले हैं। और हरिमल को हराने के उपलक्ष्य में जो रुद्रचंद है इसने थल में शिव मंदिर भी बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि चंद के समय सिरा का शासक कौन था? तो ये हरिमल हो जाएगा। 55 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सिरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त किसने कराया था? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 56 ऑप्शन सी रुद्रचंद। गढ़वाल शासक अजयपाल को किसने हराया था? तो अजयपाल को कीर्तिचंद। यहाँ पर 57 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? कीर्तिचंद। तो कीर्तिचंद आप जानते हैं, इसके बारे में आपको बता दिया था। तो 57 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? मल्लों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला चंद राजा बालो कल्याण चंद था। तो मैं इसे ना 2 पार्ट्स में कराऊंगी, 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। 58 का यहाँ पर बात करते हैं। मल्लों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला चंद राजा बालो कल्याण चंद था। शोभा मल्ल ने अपनी पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद के साथ किया था। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही, ऑप्शन बी। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन थे? रुद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी? रुद्रचंद। किस राजा को चंद ने तिब्बती या कस्तूरी हिरन की खालें भेंट की थी? अकबर को। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई थी? तो भेंट हुई थी 1588, ऑप्शन सी। किस चंद शासक ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्वा कहा? रुद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवणिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक कौन हैं? राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर और काशी भेजा गया था रुद्रचंद के द्वारा। किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? आईन अकबरी। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? 66 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। चंद राजा रुद्रचंद धर्मपरायण, दानशील और शिक्षा को आश्रय देने वाला राजा था। कथन है। कारण है क्योंकि रुद्रचंद राजकीय खर्च पर राज्य के युवाओं को संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी कश्मीर भेजता था तथा अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद शासक ज्ञानचंद सेकंड के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? ज्ञानचंद सेकंड की यहाँ पर बात हो रही है, तो बताइएगा ज्ञानचंद सेकंड के बारे में क्या सही नहीं है। तो देखो भाई, अगर बात करते हैं कि कतियूर घाटी में भी बद्रीनाथ जी का एक मंदिर बनवाया, इसने युद्ध की जगह शांति स्थापित करने पर बल दिया, दिल्ली दरबार से अपने राजनीतिक संबंधों को ऊंचाई तक पहुंचाया, बैजनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। गलत कौन सा हो जाएगा? बी। ज्ञानचंद सेकंड 1699 में इसने बधानगढ़ पर विजय प्राप्त की।
ज्ञानचंद सेकंड ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की। ज्ञानचंद सेकंड के समय गढ़वाल राजा फतेह शाह ने चंद राज्य की पाली परखने को लूटा। 1703 में दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में हुआ। 1704 में ज्ञानचंद डोटी पर अभियान अपने पिता उद्योगचंद की हार का बदला लेने के लिए किया। ज्ञानचंद का युद्ध डोटी नरेश से कुमाऊं सीमा पर मलेरिया ग्रस्त भाबर में हुआ। डोटी नरेश हार कर भाग गया, लेकिन इसके सैनिकों को मलेरिया हो जाता है। बद्रीनाथ मंदिर बनाए कत्यूर घाटी में। तराई भाबर क्षेत्र में आम के बगीचे लगाए। ज्ञानचंद द्वारा सोर और सिरा क्षेत्र में बनाए गए मंदिरों को देवल या ध्योल कहा जाता था। औली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी थी? तो बताया था ना 69, फटाफट कमेंट कीजिएगा। 69 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? रुद्रचंद। रुद्रचंद द्वारा निर्मित मल्ला महल कौन से जनपद में लोकेटेड है? अल्मोड़ा। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? तो किसके सहायता से रुद्रचंद ने ये आपके युद्ध लड़े थे? रुद्रचंद। पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति, जिसका नाम पुरखू पंत, मूल रूप से पिथौरागढ़ का गंगोली हाट का था। पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। पुरुषोत्तम पंत मराठी ब्राह्मण जयदेव के बेटे थे। कल्याण चंद की पत्नी ने वचन लिया था कि जब तक सिरागढ़ का किला चंदों के अधीन नहीं होगा तब तक मैं सती नहीं होंगी। अपने वचन के अकॉर्डिंग सिरागढ़ का किला जीतने के बाद कल्याण चंद की पत्नी जो है वह सती होती है। और सिरागढ़ से हरिमल को भगाने में मुख्य योगदान पुरुषोत्तम पंत यानी कि पुरखू पंत का था। ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध 1581 पुरुषोत्तम पंत पड़ियार राजपूतों के हाथों मारा जाता है। और ग्वालदम के युद्ध के समय गढ़वाल शासक कौन था? बलभद्र शाह था। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसको कहा जाता है? पुरुषोत्तम पंत। ग्वालदम या बधानगढ़ युद्ध में किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन सी पुरुषोत्तम पंत। सही विकल्प का चयन करें। बधानगढ़ ग्वालदम युद्ध रुद्रचंद व बलभद्र शाह के मध्य हुआ था। सही है। खैरागढ़ की संधि उद्योगचंद नेपाल के मध्य हुई। हवालबाग का युद्ध महेंद्र चंद गोरखाओं के मध्य हुआ। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? बलभद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काव्य में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? मानवोदय काव्य में। किसमें मिलता है? मानवोदय काव्य में इनका जो है वो मिलता है। किसका? लक्ष्मी चंद का। रुद्रचंद उसका छोटा, रुद्रचंद के बाद उसका छोटा भाई यानी कि लक्ष्मी चंद ही गद्दी पर बैठा था, है ना। और मोनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का नाम क्या मिलता है? लक्ष्मण मिलता है। लक्ष्मण, है ना। लक्ष्मी चंद को लखुली विराली उपनाम से जाना जाता था। पूछा जाता है, PYQ का क्वेश्चन है। लखुली विराली उपनाम इसलिए क्योंकि वह मुगलों के सम्मुख क्या हो जाता? भीगी बिल्ली बन जाता था। जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक कहा गया। माना जाता है कि इसने गढ़वाल पर 7 बार असफल अटैक किए। 8वां जब अटैक किया तो गढ़वाली सेनापति खत्तड़ सिंह मारा गया। लक्ष्मीचंद ने न्योवाली और विष्टावली नामक कचहरियां बनाई, जिसमें न्योवाली कचहरी समस्त जनता के लिए, विष्टावली कचहरी फौजदारी मामलों में न्याय के लिए। इसने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए, जिसमें प्रमुख नरसिंह बाड़ी, कबीना और लक्ष्मीश्वर बगीचे। इसने किसी टमटा को 1 अधाली या 8 नाली भूमि दान में दी। रौत बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन हुआ करती थी। इसके समय करों के भय से लोग साग सब्जियां कहाँ लगाते थे? छतों पर। तो वो कौन सा चंद शासक था जिसके भय से लोग साग सब्जियां छतों पर लगाते थे? लक्ष्मीचंद। जूलिया और शिरती नामक कर इसी ने लगाए थे। लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का क्या कराया था? जीर्णोद्धार 1602 में। इसके समय राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां में सरदार परगने का शासक होता था, फौजदार सेना का अधिकारी, नेगी राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे जो सरदार और फौजदार के अधीन काम करते थे। इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर यानी कि नेग मिलता था। लक्ष्मीचंद के समय राजा के राजसी कपड़े, जूते, निजी हथियार रखने वाले आवास को सेजवाल, जिसकी रखवाली के लिए अलग से अधिकारी, ठटवाल नामक कर्मचारी का काम गाय भैंसे ताजा दूध, दही, मक्खन
कहाँ पहुंचाना था? दरबार में। अगला है कि किस चंद शासक के समय लोग करों यानी कि टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों पर लगाते थे? ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद। निम्न में से लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए कर कौन से थे? दोनों। किस ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? मोनाकोट ताम्रपत्र। अगला है चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही विकल्प है? नागरिक परगने का मुख्य अधिकारी सीखदार या सरीदार, सैनिक परगने का मुख्य अधिकारी कमांडर या बख्शी, गरखों यानी कि पट्टियों में प्रशासक नेगी, या सभी? सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। सो राजा राजकुमार या सूची अन्य राजा से मुलाकात। क्वेश्चन नंबर 81। लक्ष्मीचंद मुगल सम्राट जहांगीर, रुद्रचंद मुगल सम्राट अकबर, ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक, सुलेमान सिकोह पृथ्वीपति शाह। यानी कि ऑप्शंस हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शंस बी। लखुली बिराली उपनाम से किसको जाना जाता है? तो लखुली बिराली उपनाम से यहाँ पर लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर कितने बार असफल अटैक किए थे? 7। लक्ष्मीचंद द्वारा बनवाया गया बागनाथ मंदिर का मतलब लक्ष्मीचंद के द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया? किसने किया? कब किया? 1602। लक्ष्मीचंद के समय राज्य कर्मचारी को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? सरदार, फौजदार, नेगी, यानी कि 3। ऑप्शन से। चंदवंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्न में से क्या उद्देश्य था? कूट के माध्यम से सही विकल्प बताना है। तो बताओ भाई, यहाँ पर फटाफट कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर है 86। 86 का आंसर क्या होगा? तिब्बत में चीन के दखल को खत्म करना, मानसरोवर की यात्रा को सुरक्षित करना, तिब्बत भूटांतिक व्यापार को सुरक्षित करना, तिब्बत को गोरखों से मुक्त करना। मानसरोवर की यात्रा सुरक्षित करना, तिब्बत भूटांतिक व्यापार को सुरक्षित करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा 86 का? यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? सी, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्य के छोटे कर्मचारियों को कहा जाता था? 87 बताया था, नेगी। परगने का शासक कहा जाता था? ये एक बात हो रही है लक्ष्मीचंद के टाइम पे। ऑप्शन सी सरदार कहते थे। 88 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। हिस्ट्री से भी चंद डायनेस्टी मतलब हिस्ट्री से तो क्वेश्चन आता ही आता है। शक्ति गोसाई जन्मांध होने के कारण मतलब जन्म से अंधा होने के कारण कुमाऊं का धृतराष्ट्र से कहते हैं। और शक्ति गोसाई लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। लक्ष्मीचंद के समय नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था इनकी नीतियों से निर्धारित होती थी। दारमा घाटी के जो शौका जनजाति के अधिकार कर्तव्य निर्धारित किए, उनसे बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तु राजदरबार में पहुंचाने का करार भी किया और उन्होंने राजधानी बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। तो यहाँ पर हो जाएगा शक्ति गोसाई। किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? दलीप चंद की। किसकी हुई थी? दलीप चंद की। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ई यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चरवाही से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था भाई? बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद जो त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी था, है ना। ये चरवाही से राजा बनने वाला एकमात्र शासक। इसके पिता नीलू गोसाई। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु जैसे चंवर, कस्तूरी, सोना चांदी के बर्तन इन्हें लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंचा। शाहजहां ने इसे बहादुर और जमींदार की उपाधि दी। 84 माल पर कठेरी राजपूतों ने अधिकार कर लिया। 84 माल यानी कि नौलखिया माल या तराई, एक 84 कोस लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए आय मिली। शाहजहां ने बहादुर चंद को 84 माल का फरमान दे दिया था। एटकिंसन कहते हैं कि बाज बहादुर मुगल दरबार को खुश रखने के लिए प्रत्येक परिवार से 1 रुपये कर लेता था। इसने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर का गठन किया और इसकी पवार राज्य पर विजय के प्रतीक में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित करी थी।
और जो ज्ञानचंद था उसने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ अल्मोड़ा के नंदा देवी में स्थापित करी थी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए 1655 में खल्ली खुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसकी मदद बहादुर चंद ने की। बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुरों को गढ़ मनीलागढ़ पर अटैक किया। इसके बाद कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचाई, जिसको भगाने के लिए तीलू रौतेली को हथियार उठाने पड़े। ठीक। और जो बाज बहादुर चंद था इसने भोटिया और शौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी थी। गुठ भूमि वो भूमि होती जिसे मंदिरों की देखभाल और उनसे खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था हेतु पुजारियों को दी जाती थी। मतलब बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गुठ भूमि दान दी। और गुठ भूमि क्या होती है बताया है ना। और सोर में उर्ग गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राठ कहा जाता है। और बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग गांव के बदले तल्ला श्रेयांसी में एक जूला जमीन दी थी। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर फिर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर निम्न में से चंद्रवंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देवी चंद को राजा चंद राजवंश का तुगलक कहा। कल्याण चंद के समय रुहेलों का आक्रमण हुआ। रुद्रचंद मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। बालो कल्याण चंद ने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य तो इसने नहीं करा था, इंद्रचंद ने करा था। तो ये गलत हो जाएगा। 92 का ऑप्शन यहाँ पर डी। किस मुगल शासक के दरबार में बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तुएं लेकर पहुंचा था। तो ये था आपका शाहजहां। ठीक है, तो ये बाज बहादुर लेके पहुंचा था। मुगल शासक शाहजहां द्वारा किस चंद शासक को बाज बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। बाज बहादुर चंद। कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गुंठ भूमि किसने दान दी थी। बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने किससे सिरती नामक कर लिया था। तो सिरती क्या होता था, कर होता था। और इसने जो कर लिया था वो किससे लिया था, 96 भोटिया और हुणी, यानी कि ए और बी बोथ। 96 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चंदकालीन ग्रामीण प्रशासन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। गांव का प्रमुख या मुखिया सयाना या बूढ़ा। प्रत्येक गांव में राजस्व वसूली का कार्य प्रधान। लगान का हिसाब प्रधान का सहायक कोटाल। गांव की चौकीदारी व डाकिया प्रहरी। 1 2 3 4 चारों के चारों क्या है, सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर होगा। और बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा कौन था, देवपाल था। बाज बहादुर चंद का एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। इसकी उम्र के अंतिम वर्षों में कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। तो इसी के बारे में बोला गया और पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ है, पूछा जाता है। और पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल बाज बहादुर चंद ने बनाया। तो एक हथिया देवाल कहाँ है, पिथौरागढ़ में, जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान मानी जाती है। और बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनाया, जैसे हरिया डुंगरी में शिव का मंदिर का निर्माण भी कराया था। ठीक है। और बाज बहादुर चंद ने दरबार में मुगल दरबार के अकॉर्डिंग, मतलब उसको बनाने का प्रयास किया था। मुगलों की तरह कर्मचारियों का नामकरण काम स्वरूप किया था, उनके काम के अकॉर्डिंग। जैसे पानी भरने वाले को पनेरू, मंदिर की रक्षा करने मठपाल, राज परिवार को जगाने वाला हरबोला, है ना। इसने जजिया कर के समान व्यक्ति कर या पोल टैक्स लगाया था। चंद ने बाज बहादुर चंद था, जजिया कर के समान ही व्यक्ति कर या पोल टैक्स। और बाज बहादुर चंद को तराई भाबर का फरमान मिलने के बाद उसने वहां शासन की सुविधा के लिए तराई क्षेत्र को पट्टी और ग्रामों में बांटा था। और इसी ने ही मांगा कर भी लगाया था। कौन सा, मांगा कर। एक हथिया देवाल किस जनपद में लोकेटेड है। इसका निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया था, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान ही है। सो 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़। किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है, एक हथिया देवाल। चंद शासक तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मैच करना है। भारती चंद 1407, यहाँ पर गरुड़ ज्ञान चंद, बाज बहादुर चंद और जगत चंद। ठीक है।
तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी 100, ऑप्शन डी। फाइनली 100 क्वेश्चन कंप्लीट। एक हथिया दीवार किसने बनवाया था? अब फटाफट आंसर करो वरना एक ही वीडियो में खत्म। बाज बहादुर जन। चंद शासक जिसने अपना दरबार मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था? बाज बहादुर। किस चंद शासक का सेनापति कालू तड़ागी स्टार्टिंग में बताया था? तो कालू तड़ागी जो थे, PYQ के क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम है, सोमचंद। इस चंद शासक ने कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डाली थी, ये भी आप पढ़ चुके हैं, सोमचंद। गरुड़ ज्ञानचंद ने किसे कुमैया खिलत की उपाधि दी थी? कुमैया खिल्लत की बताया था ना गरुड़ ज्ञानचंद। तो 105 ऑप्शन सी नीलू कठायत। किसको दी थी? नीलू कठायत। सोर का विजेता किसे कहा जाता है? तो सोर का विजेता ज्ञानचंद। चंद्रकालीन न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो करिएगा यहाँ पर इनकी न्याय व्यवस्था के बारे में। तो देखो भाई, अगर इनकी आप न्याय व्यवस्था की बात करेंगे तो देखो, चंद्रकाल में दंड देने वाला अधिकारी दंडी कहलाता था। क्या ये सही है? पंचायत स्तर की कचहरी को पंचन बीसी व चारथान कहते थे। चंद राज्य का कुख्यात कारागार सिराकुट था। चंद्रकाल में फांसी ऊंचे पहाड़ में दी जाती जिसे सूली का डांडा कहा जाता था। कौन सा सही है? सभी के सभी। अब यहाँ से सिंगल सिंगल क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सिंगल सिंगल क्वेश्चन बन जाते हैं। आप इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सिंगल सिंगल पॉइंट बन जाते हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवाड़ों में किस चंद शासक एवं कुमाऊं विरागना भागा धौन्यायन के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वो कौन है? फटाफट कमेंट करो। और आपको मैंने बताया भी था जब मैं बता रही थी किसके बारे में, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट करो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारती चंद। कौन हो जाएंगे? भारती चंद ऑप्शन से। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई, है ना। भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला था, है ना। पराक्रमी शासक माना जाता है। और डोटी आक्रमण के दौरान चंद्रसेना का पहला पड़ाव सोर के कटकुनौला में, दूसरा पड़ाव काली नदी के किनारे बाली चौड़ में माना जाता है। ठीक है, और विजय मिली थी 1451 से 52 के बीच में। हुड़ैती ताम्रपत्र भारती चंद से रिलेटेड है, जिसमें 1451 में एक गांव दान देने का वर्णन मिलता है। नायक जाति की उत्पत्ति जब बताया था, इनके सैनिकों चंदों के जो सैनिक थे उनकी अवैध संतान मानी जाती है नायक। भारती चंद ने अपने बेटे रत्नचंद की सहायता से शोर सिरा थल पर अधिकार किया था। बमशाह जो था वो सोर या पिथौरागढ़ में मलवंश का शासक हुआ करता था। सोर के मल्ल राजा विजय बम की जानकारी मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है। इसका शासन भारती चंद ने समाप्त किया था, है ना। तो ये आप ध्यान रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंद शासक ने जिंदा केतल नामक बंदोबस्ती अधिकारी की नियुक्ति करी थी? बताया था। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रत्नचंद। कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? तो यहाँ पर कौन था भाई जिसने क्या लगाया था? आपका जजिया टैक्स लगाया था। ऑप्शन ए बाज बहादुर। किस चंद शासक ने उनके काम के स्वरूप अधिकारियों का नामकरण किया? जैसे पानी का लाने वाला पनेरू। ऑप्शन सी बाज बहादुर। किस चंद शासक का एकमात्र चित्र मिलता है जिसे न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है? बाज बहादुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी शासक की संज्ञा किसको प्रदान करी थी? तो ये प्रदान की थी किसको? उद्योत चंद को। किसको की गई थी? उद्योत चंद। ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी करेक्ट आंसर होगा, उद्योत चंद करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद राजा उद्योत चंद के विषय में क्या सही स्टेटमेंट नहीं है? तो स्टेटमेंट क्या नहीं है? उद्योतचंद को धाई माता की बीमारी थी जिसका राजवैद्य वरदेव जोशी था। उद्योतचंद का पहला सेनापति हिरू देववा था। उद्योतचंद का दूसरा सेनापति शिरोमणि जोशी था जिसे शोर का नेगी भी कहते हैं। बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि उद्योतचंद को सबसे प्रतापी चंद शासक माना जाता है। उद्योतचंद के समय मेदिनी शाह ने दूनागिरी द्वारा हाट पर अटैक किया और इसने बधानगढ़ का किला जीता 1678 में। और बधानगढ़ के युद्धों में चंद सेनापति मैसूर शाह मारा गया।
उद्योगचंद ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनी बनाई। किसने स्थायी छावनी बनाई? उद्योगचंद ने। उद्योगचंद के समय मराठा राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया, जिसने फुलमंजरी नामक ग्रंथ लिखा। राजकवि मतीराम मराठा शासक शाहू के दरबार में राजकवि थे। उद्योगचंद के समय रुद्रचंद के क्षेत्र को तराई भाबर कहा जाता था। उद्योगचंद ने कोटा भाबर में आम के बगीचे लगाए। तल्ला महल और रंग महल का निर्माण इसी ने कराया। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में बनवाया इसने, है ना। और इसके समय माल का सिकदार जगन्नाथ बरे और सीरा का सिकदार गंगाराम और सीरा को वल्ली डोटी कहते थे। इसने दसें का छाजा दशहरा भवन का निर्माण अपने महल में किया। सोमेश्वर महादेव का मंदिर बरारो में इसी ने बनवाया। और इसके समय लाल मंडी किले में रिद्धिगिरी गोसाई बाबा रहते थे, जिनका राजा से अच्छा संबंध है। तो अब यहाँ पर बताओ कि कौन सा इनके बारे में सही नहीं है। इसने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को हराया, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रुद्रदत्त पंत ने उद्योगचंद को तपस्वी राजा कहा है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सोर सिरा में पट्टी को गरखे कहते थे, जिसका प्रशासक होता था नेगी, ऑप्शन सी 115 सी। नेक्स्ट है, कत्यूरी राजकुंवरों के मनीला गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? बाज बहादुर चंद। 116 ऑप्शन है। वीरांगना तीलू रौतेली किस चंद शासक के समकालीन मानी जाती है? बाज बहादुर चंद। पंवार राज्य पर विजय प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में किसने स्थापित करी थी? तो अल्मोड़ा किले में जो लेकर के आया था वो है आपका 118 ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद। कौन था? बाज बहादुर चंद। और ज्ञानचंद जो सेकंड था, उसने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित करी। किला और मंदिर दोनों याद रखना। उद्योगचंद के समय गढ़वाल का नरेश कौन था? फतेह शाह। 109 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदकाल में ग्रामीण व्यवस्था का पदक्रम क्या था? 120। सयाना और बूढ़ा, पठान, फिर आता था कोटाल और प्रहरी, ऑप्शन डी। निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित प्रमुख किले कौन से हैं? मानिल का किला है, शालबुंगा का किला है, शुनराकोट का किला है। अब मुझे बताओ कि मारकोट किला कहाँ पर है? कौन सा है? मारकोट का जो किला है वो कहाँ पर लोकेटेड है? फटाफट कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। तो यहाँ कौन कौन से हैं? 1 2 3 कौन कौन से हैं? 1 2 3 क्या है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? 122 अल्मोड़ा। निम्न में से किस शासक का राजवैद्य वरदेव जोशी था? 123 उद्योगचंद। उद्योगचंद के सेनापति कौन थे? ऑप्शन डी। नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर उद्योगचंद ने कब अधिकार किया था? 1683। भारतीय चंद के पश्चात द्वितीय चंद शासक जिसने डोटी पर आक्रमण किया था? उद्योगचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानचंद सेकंड ने बधानगढ़ पर कब अटैक किया था? 1699। कब किया था? 1699 में किया था। नेक्स्ट है, दुधौली का युद्ध 1703 में किन दो शासकों के मध्य में हुआ है? तो ये हुआ था ज्ञानचंद सेकंड और फतेह शाह के बीच, ऑप्शन सी। कूट के आधार पर बताया कि चंदकालीन प्रजा विभाजन में 5 थोक के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल नहीं है? इसमें मेहरा फटियाल देव तड़ागी कौन नहीं था? 129 ऑप्शन डी। केवल 4 चौथा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 129 डी। नेक्स्ट है, कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनवाया था? ज्ञानचंद सेकंड ने बनाया था। क्या किसने बनाया था? ज्ञानचंद सेकंड। तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 कि किसके शासनकाल को चंद्रवंश का या कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है? मैंने बताया था इनके बारे में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? जगतचंद। कौन से हो जाएंगे? जगतचंद। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है, ठीक है। बैकर अनाज के रूप में देकर, भाग
घराटों पर लगने वाला, भजनिया, राजा के नर्तकों व नर्तकियों के लिए ले जाने वाला, या सभी। देखो चंद्रवंश के करों से तो हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। जुआरियों पर किसने कर लगाया था? बताया था जुआरियों पर कर लगाने वाला कौन था? जगत चंद। कौन था? जगत चंद था। और चेचक के कारण क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। किस चंद शासक के समय तराई क्षेत्र से 9 लाख रुपए की आय प्राप्त होती थी? बताया था ना, जगत चंद के समय ही होती थी। ऑप्शन डी। किसके समय फतेह शाह ने कतियूर घाटी पर आक्रमण किया और बैजनाथ घाटी को लूटा था? तो ये आपका 135 ऑप्शन है, जगत चंद। चंद राजाओं की कर व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? झूलिया, झूलों पर कर लगता था, ठीक है। और सांगा, सांगा गलत हो जाएगा यहाँ पर। सांगा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जूलिया लगता था, नदी पुलों पर लगने वाला जो था वो वो क्या था? जूलिया था। क्या था? जूलिया था। तो यहाँ पर ये कौन सा सही है? 136 ये भी सही है और इसे सांगा भी कहते थे, ठीक है। खेनी, कपिलनी, कुली बेगार, तो ऑल ऑफ दीज सभी के सभी यहाँ पर क्या है? सही है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। सिरती नगद कर जो भाबर और भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था, सिरती से ही सिरतान शब्द की प्राप्ति है। राखिया रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय लिया, मांगा युद्ध के समय लिया। खेनी, कपिलनी, कुली बेगार, बैकर अनाज के रूप में, कटक सेना के लिए, टांडकर सूती वस्त्र के जो बुनकर होते थे उनसे, मिझारी कामगारों से लिया जाता था। रतंगली और साहू मोनाकोट ताम्रपत्र में लेखक को देकर का वर्णन है, इसे सावली भी कहते हैं। कूत नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज। भेंट राज और राजा और राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट होती थी। चलिए आगे और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकालीन प्रमुख कर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो अभी रतंगली बताया था, रतंगली, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? महफीस और महाफीस और लेखकों के लिए। कटक बताया था, कटक क्या था? सेना को दिया जाता। शुक क्या था? शुक। तो शुक की बात करते हैं यहाँ पर, तो शुक हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका राजा सेवकों के लिए लिया जाने वाला। खेनी, कपिलनी, कुली बेगार एक तरीके से था। खेनी, कपिलनी क्या था? कुली बेगार का। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शंस भी। इसके अलावा कनक का शौका व्यापारियों से स्वर्णध्यूल के रूप में, डाला गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर, मौ हर परिवार से लिया जाने वाला, एक होता था सिकदार नेगी कर, परगना अधिकारियों को देकर होता था, है ना। वहीं लक्ष्मी चंद के मोनाकोट ताम्रपत्र में इसके लिए सिकदार नेगी कर 2 रुपये का कर ठहराया गया था। सिकदार नेगी कर पूरे गांव से लेते थे। भात कर, बड़े उत्सव में भात की दावत। भाग कर घराटों पर लगता था। न्योली का न्याय पाने के लिए देना पड़ता था। भजनिया राजा के नर्तक नर्तकियों के लिए। रौल्य देवल्या राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए। आगे और करेंगे। जगत चंद का उत्तराधिकारी कौन था? देवी चंद। कौन था? देवी चंद था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अगला तो देवी चंद क्या था? जगत चंद का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं देवी, क्योंकि विक्रमादित्य बनने के चक्कर में इसने काफ़ी धन बर्बाद किया, जिस कारण से कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहते हैं और कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी इसी को कहते हैं। तो ये है आपका देवी चंद। 39 का ऑप्शन सी। अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनाया था? श्रीनगर जीतने के असफल इसने प्रयास किए। देवी चंद ने एक पहाड़ी को जीत कर उसका नाम फतेहपुर भी रखा था, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा में चौमहल्ला किसने बनाया था? ऑप्शन बी, कल्याण चंद चतुर्थ ने बनाया था। चतुर्थ किसने बनाया था? कल्याण चंद चतुर्थ ने बनाया था। चलो देवी चंद के बारे में बात कर लेते हैं। पहले देवी चंद जो था ना, इसने रोहिला सरदार दूब खान को अपना सेनापति बनाया था। देवी चंद के समय काकड़ी घाट में बाबा हर्षदेवपुरी रहते थे, जो देवी चंद को देबुआ कहकर पुकारते थे। इसकी हत्या उसके बिस्ट दरबारियों में मणिक बिस्ट और उसके बेटे पूरनमल ने करी। देवी चंद के बाद अजीत चंद, कल्याण चंद, दीप चंद, मोहन चंद, प्रद्युमन चंद, शिवचंद और अंतिम राजा महेंद्र चंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठते हैं। अजीत चंद के समय पूरनमल और उनके बेटे मानिक चंद गौड़ बिस्ट के अन्यायपूर्ण शासन को कुमाऊं में गेंडागर्दी कहते थे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कल्याणचंद चतुर्थ के बारे में बात करते हैं तो राजा बनने से पहले कल्याणचंद डूटी में कल्याण सिंह के नाम से मजदूरी करता था, अनपढ़ राजा था ये। कल्याणचंद चतुर्थ के समय 1743 से 45 में कुमाऊं पर रुहेलों का अटैक होता है और 1743-44 में रुहेलखंड या कटेहर के सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। रोहेले अटैक के समय गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने कल्याणचंद की हेल्प की। कल्याणचंद चतुर्थ ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। कल्याणचंद को काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था। पूछा जाता है कि गॉर्ड ऑफ ऑनर किसको दिया, किसने दिया। कल्याणचंद चौथे ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनाया और अपनी राजधानी को रांझगुंगा। इसने लक्ष्मी गोसाई मनराल को श्यानाचारी सौंपी जो 16 गांव का सयाना था। इसी के समय बलिराम चौधरी लेखक हुआ करता था। इसके समय अवध के नवाब मंसूर अली खान ने कुमाऊं के तराई पर अधिकार किया और शिवदेव जोशी थे उनको बंदी बनाया। कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कवि शिव, जो कल्याण चंद का राजकवि था। राजा बनने के बाद कल्याणचंद ने गैंडागर्दी शासन के नायक पुरनमल और उनके जो बेटा मानिक चंद था उनको मारने के आदेश दिए थे। जीवन के अंतिम समय में इसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि चंद शासन व्यवस्था में निम्न करों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताए हैं भी करों के बारे में अभी कि कटक सेना के वेतन, कूट नगद के बदले अनाज, मांगा युद्ध के समय, सांगा जमींदारों से नहीं बल्कि नदी पुलों पर लगने वाला कर था, है ना। इसके अलावा आपकी कमीनचारी या सयानाचारी, सयाना या बूढ़ा को दिया जाने वाला कर जो किसानों से लगान वसूलता था। हेलियानी या अधूल कर बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था, है ना। सिंगाली ताम्रपत्र में इसका वर्णन मिलता है। पौरी कर या पहरी राजधानी की रखवाली के लिए। बाजदार महाजनों को दे होता था। औताली राजा की जमीन होती थी। कुकुरियालो राजा के कुत्तों के लिए। शूक कर राजा के सेवकों के लिए। जागरिया जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाता था। चौबदार राजा के निजी वस्त्र से तलवार, ढाल ढोने वाले होते थे इनको। शूक राजा को मुकर या समय पर दिया जाना नजराना सेवकों के लिए। गरखानेगी पटवारी और कानून के लिए। चलिएगा तो यहाँ पर आपका एक प्रॉपर रिवीजन चल रहा है। वीडियो को लाइक शेयर करें। कल्याण चंद्रोदय पुस्तक के लेखक कौन है, आप फटाफट आंसर दीजिएगा। कवि शिव। कौन है, कवि शिव, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालांतर में चंद्रवंश की शक्ति के 2 केंद्र स्थापित हुए जो निम्न में से कौन से थे। तो एक तो था अल्मोड़ा, दूसरा था आपका काशीपुर। 143 ऑप्शन डी। चंद शासन में 4 बूढ़ा के अंतर्गत नहीं आता है। 4 बूढ़ा में कारकी, बोड़ा, तड़ागी, चौधरी आते थे। तो यहाँ पर कौन नहीं, कारकी, बोरा, तड़ागी, मेहरा नहीं आते थे, है ना। मेहरा, फरत्याल, देव, ढेक, खड़ायत ये 5 थोक में आते थे। पंचबिड़िया वर्ग में 4 चौथानी और 6 छरिया ब्राह्मण आते थे, है ना। और चलिएगा आगे चलते हैं। चंद शासन में 5 थोक के अंतर्गत आता है। तो अभी बताया है ऑप्शन डी सभी। सुमेलित करना है यहाँ पर। बताइए भाई कौन सा टैक्स कब लिया जाता था। कूट नगद के बदले अनाज। उसके मेझारी कामगारों, ठीक है। 232 मांगा युद्ध के समय सेठी नगद कर होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए। चंदकालीन कर व्यवस्था में घराटों पर लगने वाला कर भाग मेझारी कर लिया जाता था। किससे लेते थे मेझारी कर। ऑप्शन ए कामगार। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। 149 बजनिया कर जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाता था। तो मैंने आपको बताया था भाई बजनिया किससे लिया जाता था। बजनिया की बात करते हैं तो बजनिया राजा के नर्तक नर्तकियों के लिए दिया जाता था, है ना। तो ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो जागर ब्राह्मण होते हैं इनसे जगरिया कर लेते थे इनके लिए। अगला है भूमि मापन इकाई नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो सर्वप्रथम प्रयोग जो मिलता है भूमि मापन के लिए, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 150 ऑप्शन बी तमिल साहित्य। किसमें मिलता है, तमिल साहित्य में मिलता है।
चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो 150 का ऑप्शन बी, चंद मत लगा देना। अगला, चंदकालीन करों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? मौकर, मौकर मरे हुए नहीं, हर परिवार से लिया जाता था, मरे व्यक्ति को तो ये गलत हो जाएगा। टाला कर सयाने को दे होता था। चौबदार कर या आप ध्यान, असंगत युग्म का क्या करना है? चयन करना है। 152, हाँ 152 का फटाफट आंसर दीजिएगा। रतंगली बताया था, रतंगली या साहू, मुनाकुर ताम्रपत्र में लेखक को महाफीस जिसे सावली भी कहते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला गलत। क्या हो जाएगा? सेवकों के लिए जो लगता था वो सेवकों के लिए कौन सा लगता था? शूक कर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र के बुनकरों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो यहाँ पर ये होता था आपका टांड कर। कौन सा होता था? टांड कर आंसर। राजधानी की सुरक्षा के लिए जो दिया जाता था, तो राजधानी की सुरक्षा के लिए कौन सा? पोरी या पहरी कर। कौन सा? पोरी या पहरी कर। नेक्स्ट है, मोनाकुर ताम्रपत्र में किस कर का उल्लेख मिलता है? रतंगली। शिवदेव जोशी को कहा जाता है, शिवदेव जोशी को क्या कहते हैं? कुमाऊं का बैरम खां और कुमाऊं का शिवाजी, दोनों ही कहते हैं। ऑप्शन सी क्वेश्चन PYQ के हैं। निम्न में से कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति कौन था? शिवदेव जोशी। कौन थे? शिवदेव जोशी, जिन्हें कुमाऊं का बैरम खान, कुमाऊं का शिवाजी कहते हैं। चंद शासक लक्ष्मी चंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्या सही नहीं है? इसने तिब्बत सीमा पर सीमा सूचक पत्थरों को लगाया, इसने दारमा घाटी में व्यवस्था कर शौकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया, ये पंवार शासक अजयपाल से 5 युद्धों में लगातार विजय प्राप्त की, इसने राज्य कर्मचारियों को 3 भागों सरदार, फौजदार और नेगी में बांटा था। तो ये वहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। क्योंकि देखो मैं फटाफट इसलिए बोल रही हूँ, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको इनके बारे में बता चुकी हूँ। कल्याण चंद ने किसे बक्सी की उपाधि दी थी? शिवदेव जोशी को। किसको दी थी? शिवदेव जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्या है? शिवदेव जोशी की बात करते हैं तो इन्हें कुमाऊं के कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और कुमाऊं का शिवाजी इनको कहा जाता है। और किसने कहा था? इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने इनको कहा था, कुमाऊं का शिवाजी, है ना। और शिवदेव जोशी को कल्याणचंद चतुर्थ सेनापति था। रोहिला आक्रमण का इसने डटकर सामना किया था, और भाबर, तराई भाबर का प्रबंधन इसको दिया गया था। और कल्याणचंद ने शिवदेव जोशी को बख्शी का टाइटल दिया था। अल्पवयस्क के पुत्र दीपचंद का संरक्षक इनको अपॉइंट किया गया था शिवदेव को, जिस कारण शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खान कहते हैं। तो ये रीज़न है इसको बैरम खान कहने का। बगवाली पोखर का युद्ध किन 2 शासकों के मध्य में हुआ था? तो ये हुआ था ललित शाह और मोहनचंद के बीच में। किस में हुआ था? ललित शाह और मोहनचंद के बीच में। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि अंतिम चंद शासक था कौन? महेंद्र चंद था। ललित लाल सिंह ने मोहनचंद के पुत्र महेंद्रचंद को गद्दी पर बैठाया था, खुद उसका प्रधानमंत्री बनता है। और अंतिम और 62वां शासक मोहनचंद के बाद एक बार गिने तो 61वां चंद शासक था। हर्षदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर चंद को कुमाऊं पर अटैक का न्योता दिया। तो ये अगला है यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन कि चंद काल में प्रमुख युद्धों को कूट के माध्यम से क्या करना है? सुमेलित करना है। गणाई का युद्ध देवीचंद व प्रदीप शाह। पेनौरगढ़ का युद्ध कौन सा? पेनौरगढ़ का युद्ध मानशाह लक्ष्मीचंद आ जाएगा। बाड़ाखेड़ी का आ जाएगा शिवदेव जोशी रोहेला। पाली गांव का आ जाएगा हर्षदेव जोशी मोहनचंद। यानी कि ऑप्शन बी। प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर किसने बैठाया था? तो प्रद्युम्न शाह को जो कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया गया था वो किसके द्वारा बैठाया गया था? ललित शाह के द्वारा। 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर होगा। देखो बात करते हैं हम यहाँ पर दीपचंद की। ठीक है, दीपचंद जो था ना वो कुमाऊं का शासक बनता है। दीपचंद कल्याणचंद चतुर्थ के उत्तराधिकारी था दीपचंद। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, जिस युद्ध में मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरुद्ध सैन्य टुकड़ी भेजी थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के खिलाफ 4000 कुमाऊनी सेनापति हरिराम और उप सेनापति बीरबल नेगी के आधिपत्य में भेजी। और पानीपत के तीसरे युद्ध में कुमाऊं सेना पहाड़ी हथियार के साथ बहादुरी से लड़ी, जिसके लिए एटकिंसन कहते हैं कि पहाड़ी लोगों ने रॉकेट और हैंडग्रेड अपना अच्छा कौशल दिखाया। पानीपत के युद्ध की समाप्ति के बाद मुगल बादशाह ने कुमाऊं सेनापति से मिलने की इच्छा प्रकट की। लूट के माल से मकना नामक हाथी, जेवरात और अन्य जो उपयोगी चीज़ें थी वो दीपचंद के लिए भेजी थी। दीपचंद बड़े ही मिलनसार और दयालु प्रकृति का राजा था। इसने कुछ भी मांगने पर ना कहना तो जानता ही नहीं था, ऐसा माना जाता है, जिस कारण इन्होंने बहुत सी जागीरें लोगों को प्रदान की थी। राजा दीपचंद और उनके साथ उनके 2 लड़कों को सीराकोट के किले में कैद करके रखा गया, जहां इनकी मौत हो जाती है। फिर तामाढौड़ का युद्ध होता है 1755 में।
शिवदेव जोशी और गढ़ सेनापति नरपत गुलेरिया के बीच, जिसमें गढ़ सेनापति सरदार नरपत गुलेरिया मारा जाता है। शिवदेव जोशी के मरने के बाद दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को बख्शी बनाया। दीपचंद के भाई मोहनचंद ने दीपचंद की गद्दी हड़प ली और हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से भाग जाता है। हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और बगवाली पोखर का युद्ध 1779 आता है भाई, ललित शाह की सेना और मोहनचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहनचंद लखनऊ भाग गया। ललित शाह ने अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को गद्दी पर बैठाया और हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री बनाया। प्रद्युम्न शाह ने 1769 से 1786 तक कुमाऊं की गद्दी पर शासन किया और खुद को स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया। जयकृत शाह की मृत्यु के प्रद्युम्न शाह श्रीनगर आ जाता है और 1786 में गढ़वाल और कुमाऊं कुछ समय के लिए प्रद्युम्न शाह के अधीन हो गया। हर्षदेव उसके प्रतिनिधियों के रूप में कुमाऊं का शासन करने लगा। मोहनचंद ने सिंहासन खाली होने का फायदा उठाया और कुमाऊं की गद्दी हथिया ली। मोहनचंद दूसरी बार कुमाऊं का राजा बन जाता है। हर्षदेव जोशी ने सशक्त सेना तैयार कर 1786 में बालीगांव के युद्ध में मोहनचंद को हराया। हर्षदेव जोशी 61वां शासक शिवचंद को शासक बनाया। शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाता है, तो ये पूछा जाता है। इसके बाद मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की सहायता से कुमाऊं की गद्दी हथिया ली। लाल सिंह ने मोहनचंद के बेटे महेंद्रचंद को गद्दी पर बैठाकर खुद का प्रधानमंत्री बना लिया। अंतिम शासक महेंद्रचंद्र था। हर्षदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊं पर अटैक करने के लिए न्योता दिया और हवाल बाग के साधारण युद्ध में चंदों की हार के बाद 1 फरवरी 1790 को अल्मोड़ा पर गोरखाओं का कब्जा हो जाता है। ब्रिटिश काल में चंद राज्य 2 भागों में बढ़ जाता है, अल्मोड़ा शाखा और काशीपुर शाखा। महेंद्रचंद के बेटे प्रतापचंद को अंग्रेजों ने कुछ गांव थे वो जागीर के रूप में प्रदान किए। काशीपुर शाखा में लाल सिंह के बेटे गुमान सिंह ने राज किया, जिसका दरबार में कवि गुमानीपन थे। उत्तराखंड सांसद रहे केसी सिंह बाबा काशीपुर चंद शाखा से संबंध रखते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 61 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर किसने बैठाया था? ललित शाह ने। प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं पर कब से कब तक शासन किया था? 79 से 86 तक किया था, ऑप्शन बी। किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? शिवचंद को कहते हैं। नेक्स्ट, अंतिम चंद शासक कौन था? महेंद्रचंद। 1790 में हवालबाग युद्ध में कौन सा चंद शासक पराजित हुआ था? महेंद्रचंद। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब बताओ भाई 167। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि बाज बहादुर चंद गोलू देवता का मंदिर, उद्योचंद रिद्धिगिरी की समाधि, उद्यान चंद बालेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार, त्रिलोकचंद राजबुंगा नहीं सोमचंद ने बनाया था चंपावत में, तो ये गलत हो जाएगा। निम्न में से किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक कहा है? बताओ भाई किसने कहा है अलवारिक? अब फटाफट कमेंट कीजिए, बस लास्ट के कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। वीडियो को लाइक और हाइप दे दीजिएगा, कमेंट दीजिए, सजेशन दीजिए। किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट आता है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं जब भी टाइम लगेगा आपके। तो कैप्टन हेयरसियन डब्ल्यू फ्रेजर, ऑप्शन सी। नेपाली भाषा नेवारी एवं खसकुरी का प्रभाव दिखाई देता है कुमाऊनी में। चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था? तो चंद राजाओं के जो सेनापति होते थे इनको कहते थे बख्शी। चंदों की द्वितीय राजधानी अल्मोड़ा किस नदी के तट पर थी? कोशी नदी। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय चंद शासक कौन था? बताया था अभी, दीपचंद। 72 का ए है ना। कथन ए है और आर है। रुद्रचंद को कुर्मांचल का हर्षशिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि रुद्रचंद की संस्कृत से प्रेम तथा वह तलवार चलाने में माहिर था। दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी। किस वंश के राजकुमार अपने नाम से पहले कुंवर व गुसाई लगाते थे? चंद। 174, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी पुलों पर लगने वाला कर आपको बताया है 175, ऑप्शन सी। चंदकाल में तराई भाबर में स्थित परगनों का वर्तमान नामों से सुमेलित करना है। तो परगने की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सहजगिर आपका जशपुर हो जाएगा,
ठीक है। कोटा की बात करते हैं, काशीपुर, मुंडिया, बाजपुर और छिनकी, गदरपुर। तो ऐसे में 176 का क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो भाई, चंदों के समय परगने काली कुमाऊं, सोर सिरा, फलदा कोटी, पाली पछाऊं, ठीक है, कोटली आदि का यहाँ पर जिक्र मिलता है। 6 परगने थे तराई भाबर में, बक्सी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी और छिनकी। परगने गरखों में बटे हुए थे, काली कुमाऊं व माल में, जिन्हें पट्टी कहते थे, सोर सिरा में इन्हें गरखे कहते थे। गरखे का प्रशासक नेगी, जबकि सोर का नेगी शिरोमणि जोशी था, और नेगी पद का नाम होता था, जाति का नहीं, ये ध्यान रखना है। गरखे गांव में विभक्त थे, गांव के मुखिया सयाना बूढ़ा होता था। काली कुमाऊं और जौहार में ग्राम मुखिया को बूढ़ा कहते थे। पाली बरगने और सल्ट क्षेत्र में ग्राम मुखिया को सयाना, जो गांव के न्यायाधीश भी होते थे, जिन्हें अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, और सयाना के नीचे थोकदार होते थे, ठीक है। और कल्याणचंद फोर्ट के अभिलेख में लच्छी गुसाई मनराज 16 गांव का सयाना था। डाकिया राजा को दे गल्ला छहाड़ा उपज का छठा भाग वसूल करता था। पंचनवीशी नामक पंचायती कचहरी चंदों के समय थी, जिसे चारथान कहते थे। दंडाधिकारी को डंडे कहा जाता था। कुमाऊं चंदकालीन प्रशासन की बात करते हैं तो चंद राज्य, मंडल, देश, परगने, गरखे और गांव में बटा हुआ था, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा के नर्तकों नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था। ऑप्शन बी, बजनिया। कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था, आप पहले भी कर चुके हैं, एग्जाम में आता है PYQ का क्वेश्चन। ऑप्शन ए, कि चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख मिलता। मतलब इसमें ना बहुत क्वेश्चन क्या है, PYQ मतलब रिपीटेड होता है। चंद डायनेस्टी से अगर बात करते हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन होता है। रत्नचंद किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था, अभय चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट्टकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था, भारती चंद। कौन था, भारती चंद था, है ना। कौन था भाई यहाँ पर, भारती चंद, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और भारती चंद के बारे में आपने पढ़ा ही है। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था, ज्ञानचंद। कौन था, ज्ञानचंद। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। चंदों के समय परामर्शदाती मेहराव फरदयाल हुआ करते थे, क्या ये सही है। 183, फटाफट बताइएगा। गलत बताना है इनमें से। बिल्कुल हुआ करते थे। कोली राज परिवार के लिए कपड़े बनाते थे। ताम्रपत्रों के उत्कीर्णों को सुनार या सुधार कहा जाता था। टमटा ताम्रपत्र बनाने का काम करते थे। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, बिकॉज चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है आपके, सही हैं। पटरंग प्रथा का जो प्रचलन था वो किसने किया था, तो पटरंग प्रथा का प्रचलन किया था इंद्रचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदों के समय परगने थे, तो चंदों के समय कौन कौन से परगने थे, बताया था ना परगने कौन कौन से थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 185, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था, कीर्तिचंद। कौन था, कीर्तिचंद। वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था, खसों का। 187, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाबर के आक्रमण के समय कुमाऊं का शासक कौन था, भीष्मचंद। चंद प्रशासन में थातवान कौन थे, ऑप्शन ए, भूमि का स्वामी होता था। नेक्स्ट है कि चंदों के समय परगने थे, तो परगने अभी बताए थे ना सभी। चंद राजवंश में चारथान व्यवस्था क्या है, चारथान व्यवस्था पंचायती कचहरी। हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे, चंदकाल में तराई भाबर में निम्नलिखित परगने थे, बताइए कौन कौन से। तराई भाबर में सभी थे, ठीक है। निम्न में से खाईकर के रूप में किसको जाना जाता है, मतलब लिया जाता था, अनाज और नकदी। चंद शासकों के समय कैनी कौन थे, कैनी, भूदास। कौन थी, भूदास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गल्ला छाड़ा भूराजस्व, अनाज का कितना भाग होता था, छठा। निम्न में भूमि माप की इकाई है, सभी है, नाली, जूला, धाली, मसा। चंद राजाओं के समय करों के नाम, 36 रकम 32 कलाम। विष्णु प्रीति या गुठ भूमि दान की जाती थी, बताया था,
बाज बहादुर मंदिरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था? बी और सी, एटकिंसन और बद्रीदत्त। सीरा क्षेत्र के मल्ल के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो सीरा क्षेत्र बताया था, इन्होंने सीरा क्षेत्र से कुनिंदों को परास्त कर अधिकार करे, तो ये गलत है। मल्ल से। चंद शासकों समय कुख्यात कारागार था कहाँ पर? सेराकोट, पिथौरागढ़। चंद शासक का अवनति काल कब से प्रारंभ हुआ था, मतलब विघटन? तो ये है आपका 1720। अगला है, चंद राजा उनके समकालीन पंवार शासकों को कूट से सही सम्मिलित करना। चंद राजा समकालीन पंवार शासक, मोहनचंद, ललित शाह, कीर्तिचंद, अजयपाल, लक्ष्मीचंद, मानशाह, रुद्रचंद, बलभद्र शाह। ऑप्शंस बी। समकालीन जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरा क्षेत्र के संबंध में क्या सही नहीं है? तो सीरा क्षेत्र अपन बताया था आप लोगों को कि सीरा का भोजन या खीर होता है। डिटी हाट यहाँ पर हो जाएगा। 53 में कदीशा बसंत के सामंत गलत है। चंद्र प्रशासन का विभाजन किस प्रकार से था? बताया था, मंडल, देश, परगने, घर के गाँव। तो यहाँ पर 206 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसिस हैमिल्टन। किस चंद शासक ने जूला सेठी नामक कर लगाया था? लक्ष्मीचंद। निम्न में से चंपावत जनपद में स्थित प्रमुख किले कौन से हैं? बताइएगा। 209 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। 1 2 3। ठीक है। लाल मंडी किला अल्मोड़ा में है, खगमरा अल्मोड़ा में है, मल्ला महल अल्मोड़ा में है, राजगुंगा चंपावत में, नैथड़ा अल्मोड़ा में, सिरमोही लोहाघाट चंपावत, बाणासुर का किला चंपावत मारकोट में स्थानीय नाम, कोल्ला चौर चंपावत में राजा गौरेल ने बनाया, बैराट किला कालसी के निकट देहरादून, कलुआगढ़ी रुड़की के पास रांझा में, रुद्रपुर का किला काशीपुर में हो जाएगा, मारकोट का किला आया था ना एक बार, याद होगा, तो वो बाणासुर वाला किला ही है उसका नाम, मुगलगढ़ी चंपावत हो जाएगा, खलंगा नालापानी किला देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि किले कौन से हैं जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड हैं? किला में यहाँ पर क्या है, प्रमुख स्थित किले कौन से हैं उत्तराखंड में स्थित प्रमुख किले कौन से हैं? सूची 1 को सूची 2 से कहाँ पर हैं? लाल मंडी किला, लाल मंडी अल्मोड़ा में है, फोर्ट मोयरा कल्याण चंद ने 1563 के आसपास बनाया था, तो ये आ जाएगा आपका। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो 210 का क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पलटन बाजार। नैथड़ा किला, नैथड़ा किला भी कहाँ पर है भाई? अल्मोड़ा गोरखाकालीन है। खलंगा किला की बात करेंगे तो खलंगा कहाँ पर हो जाएगा, जल्दी से बताओ। देहरादून। सिरमौरी का किला लोहाघाट चंपावत में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? कौन सा युग में सही नहीं है? राजबुंगा अल्मोड़ा में नहीं, चंपावत में, खगमरा अल्मोड़ा में, बाणासुर मारकोट चंपावत में है, गोल्ला चौड़ चंपा। तो एक बार अभी आपका बीच में क्वेश्चन आया था मारकोट वाला, तो अब आई होप सो आपको समझ में आएगा। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किस किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? रुद्रचंद ने कराया था। किसने कराया था? रुद्रचंद ने कराया था। किसका है? मल्ला महल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण चंद द्वारा लाल मंडी किला बनवाया गया था 1563 में, अल्मोड़ा में बनाया गया था, यानी कि ऑप्शंस हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए, देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा गया क्योंकि इसके निर्णय विचित्र होते थे, जैसे हवाल बाग के पेड़ों को कपड़े से ढकना ताकि पेड़ों को ठंड ना लगे है ना। तो यहाँ पर क्या है, कथन ए सही, मतलब दोनों ही क्या है यहाँ पर आपका सही है। तो 214 का बी। निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? अब भाई टैक्स से रिलेटेड तो बताया है ना सारी चीज़ें। साहू या साउली लेखक को देर, कुकुरियालो राजा के कुत्ते, बाजार महाजन। ऑप्शन डी कोई नहीं। किसचंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद किया था? मोहनचंद ने। 216 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताओ वे कौन सा सही सुमेलित है? नैथड़ा किला कहाँ पर है? नैथड़ा का किला अल्मोड़ा में गोरखा कालीन है, न कि चंपावत में। सीमालगढ़ या लंदन फोर्ट पिथौरागढ़, चुनराकोट का किला अल्मोड़ा कोटालगढ़ या बाणासुर का लोहाघाट में आ जाएगा, और इसी को मारकोट भी कहते हैं। निम्न में से किस चंद राजा ने दोराकोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया था?
सोमचंद ने, किसने बसाया था? सोमचंद। तो 218 का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन है फाइनली, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चंद शासक, समकालीन, परमार शासक यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कल्याण चंद चतुर्थ, आपने देखो ये सारे आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो गलत है ना देवी चंद श्याम सा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये थे भाई आज के आपके चंद वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 200 प्लस क्वेश्चन जो कि हमने एक वीडियो में कवर करे हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट हमारा जो परमार वंश आएगा उसको कवर करेंगे, उसमें भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जब भी मुझे टाइम लगेगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो किस में चलती है? प्रीमियम में चलती है। बहुत सारे आप कमेंट करते हैं कि क्या आप लाइव हो या नहीं हो, तो भाई लाइव तो नहीं हो पाते हैं क्योंकि अभी इतनी सुविधाएं नहीं है। जब चीज़ें होने लगेंगी तब आपको सारी चीज़ें कराया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि फिर टाइम का शॉर्टेज भी रहता है। जब मुझे टाइम लगता है मैं आपको यहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। टाइम का इशू है, टाइम मैनेज हो जाएगा तो सब चीज़ मैनेज हो जाएंगी। बट हाँ कि अभी थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना है, तो इसलिए जितना हो सकता है मैं आपके साथ चीज़ों को शेयर करती हूँ। मुझे जो चीज़ पसंद आती है, चाहे वो जीके ले लो, जीके के लिए आप एजुकेशन विद सुषमा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। बेसिक टू एडवांस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। पॉलिटी आपका हो गया है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हिस्ट्री आप अभी चल रहा है, बाकी आप यूकेपीएससी यूके SSC के PY के उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। सजेशन दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, और कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।